स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है कैंप डेविड अकॉर्ड के बारे में कि कैंप डेविड अकॉर्ड जो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है वो किन कंट्रीज से रिलेटेड है या किन कंट्रीज के द्वारा कैंप डेविड अकॉर्ड है उसको साइन किया गया था। स्टूडेंट्स अगर हम कैंप डेविड अकॉर्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 1978 के समय में इजराइल और इजिप्ट के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा जो कैंप डेविड अकॉर्ड है उसको साइन किया गया, जिससे कि अर्लियर फेज के अंदर जो डिफरेंसेज हैं इजराइल और इजिप्ट के जो डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व किया जा सके और रिलेशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके, रिलेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। स्टूडेंट्स अगर हम इजिप्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो सिनाई पेनिनसुला है या साइनाई पेनिनसुला है उसको इजराइल के द्वारा कैप्चर किया गया था। इसी कैंप डेविड अकॉर्ड के थ्रू जो साइनाई पेनिनसुला है उसको इजिप्ट को रिटर्न किया गया इजराइल के द्वारा। अगर हम इजराइल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट तो आप देखिए कि इस अकॉर्ड के थ्रू में इजराइल के द्वारा जो अरब कंट्रीज है उनके साथ में अपना जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया, इजिप्ट के साथ में जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि मिडिल ईस्ट का जो पार्ट है, जो वेस्ट एशिया का जो पार्ट है जहाँ पे इजराइल सिचुएटेड है, पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे इजराइल और इजिप्ट के इस कैंप डेविड अकॉर्ड के बारे में तो इस अकॉर्ड को देखते हुए 1979 के समय में इजराइल और इजिप्ट का जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको नोबेल पीस प्राइज है वो भी दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है और अरब कंट्रीज के साथ में इजराइल के जो रिलेशंस है उनका इस्टेब्लिशमेंट का जो फेज है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट सिनाई पेनिनसुला के बारे में तो आप देखिए कि सिनाई पेनिनसुला के द्वारा सेपरेट किया जाता है, मेडिटेरियन सी को सेपरेट किया जाएगा रेड सी के साथ में। सिनाई पेनिनसुला ही है जो कनेक्ट करता है एशियन कॉन्टिनेंट को, आप देखिएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और सिनाई पेनिनसुला के थ्रू ही प्रेजेंट समय के अंदर में हमारा जो ट्रेड रूट है उसी के परस्पेक्टिव से जो सुएज कैनाल है उसका भी जो पास है उसी सिनाई पेनिनसुला के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट 78 के समय में जो कैंप डेविड का जो अकॉर्ड है उसको साइन किया गया। 79 के समय में आप देखिए कि नोबेल पीस प्राइज है उन पॉलिटिकल लीडर्स को दिया गया है। अगर हम वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से 1979 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर जो ईरानियन रिवॉल्यूशन है वो भी आपको इसी ईयर के दौरान में देखने के लिए मिलेगा। ईरानियन रिवॉल्यूशन है, ईरानियन रिवॉल्यूशन के थ्रू आप देखिए कि ईरान के अंदर कुछ चेंजेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो उड़ीसा के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि उड़ीसा के जो न्यू सीएम हैं उनको यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चूज किया गया। न्यू पॉलिटिकल पार्टी है उनको बेसिक मैंडेट है वो देखने के लिए मिला है उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है उसी के अंदर में, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपना एक न्यू सीएम है उसको चूज किया गया है। स्टूडेंट जब भी हम उड़ीसा है, बिहार है और मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे आर्टिकल 164 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 164 के अंदर में आप देखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 164 के अंदर आपको जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है कि उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर भी जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तो आप देखिए कि यहाँ पे जो एक ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसका जो फॉर्मेशन है वो जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में। जैसे कि आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, दिल्ली वैसे एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में भी आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो देखने के लिए मिलता है। ओनली 10% पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप से या मिनिस्टर्स के रूप से अपॉइंटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए वहाँ पे ट्राइबल मिनिस्ट्री अगर नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो कोई आपको इसका जो रिपरकशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट ये आर्टिकल 164 के अंदर मेंशन किया गया है कुछ स्टेट्स के बारे में। अब आपको यहाँ पे बताना ये है कि प्रेजेंट समय के अंदर में क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड है उनको भी इंक्लूड किया गया है कि आर्टिकल 164 के अंदर में, क्योंकि हम जो रीड कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से ही बाइफरकेट होते हुए आपको छत्तीसगढ़ देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश के अलावा हमने रीड किया बिहार के बारे में। आप देखिए बिहार से ही जो सेपरेट है वो आपको देखने के लिए मिलता है झारखंड। तो क्या मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ है या जो झारखंड है उनके अंदर भी ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। उड़ीसा के बारे में अगर हम रीड करें
तो आपको पीवीटीजीज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा 2019 के अंदर में प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी हैं वो किस स्टेट के अंदर में है। आप देखिए स्टेटमेंट बेस एक क्वेश्चन था ये कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी इस स्टेट के अंदर में है, तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा पीवीटीजी हैं आपको उड़ीसा के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। सेकंड नंबर के वो कौन सा स्टूडेंट्स है, क्या है आंध्र प्रदेश है या अरुणाचल प्रदेश है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। पीवीटीजी जो सेकंड नंबर के ऊपर किस स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, उड़ीसा के अंदर 15 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कन्नड़ जो फिल्म है उसके रिलेटेड एक एक्टर है, उनको किसी केस के अंदर में बेसिकली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। कन्नड़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है। अब हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कितना है स्टूडेंट, टोटल 6 लैंग्वेज हैं। यूपीएससी के द्वारा 2014 या 15 के समय में क्वेश्चन पूछा गया था क्लासिकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 4 हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो आपको सदर्न इंडिया से देखने के लिए मिलती हैं। तमिलनाडु के अंदर किस लैंग्वेज का आपको यूज़ देखने के लिए मिलता है, तमिल का। केरल के अंदर आप देखिए कि मलयालम है। कर्नाटका के अंदर कन्नड़ है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आंध्रा के अंदर में आपको जो तेलुगु लैंग्वेज, आंध्रा तेलंगाना के अंदर जो तेलुगु लैंग्वेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि 4 लैंग्वेज तो हमारे सदर्न पार्ट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट 2 लैंग्वेज आपको एक संस्कृत है और एक आपको यहाँ पे ओडिया जो लैंग्वेज है, उड़ीसा के पर्सपेक्टिव से जो ओडिया लैंग्वेज है, ऐसे 6 लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा। क्या क्लासिकल लैंग्वेज को चूज किस बेसिस पे किया जाता है, आप देखिए कि जो एंशिएंट समय में जो लैंग्वेज बोला जाता था और जो प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज बोला जाता है उनके बीच डिफरेंस होना चाहिए। कुछ यहाँ पे ईयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। मराठी लैंग्वेज को भी ऐड किया जाए तो उसके रिगार्डिंग भी जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि उसको एज ए क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाए। और किसी भी लैंग्वेज का कॉपी नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज का जो ग्रामर है उसके अंदर में कॉपी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्लासिकल लैंग्वेज की कुछ क्राइटेरियाज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा आप देखिए IISc के द्वारा एक जो मेथड है उसको डेवलप किया गया है जिससे कि मेटल का जो कंटामिनेशन है ग्राउंड वाटर के अंदर में उसको यहाँ पे रिमूव किया जा सके। बेसिकली अगर हम इस प्रोसेस के बारे में बात करें तो आप देखिए रीमेडिएशन का जो प्रोसेस है, रीमेडिएशन का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू यहाँ पे जो हमारे कंटामिनेटेड जो मेटल्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा, हैवी जो मेटल्स हैं ग्राउंड वाटर के अंदर में। स्पेशली आर्सेनिक के बारे में डिस्कस किया गया है कि आर्सेनिक का जो प्रेजेंस आपको ग्राउंड वाटर के अंदर देखने के लिए मिलता है तो उसके रिमूवल के रिगार्डिंग में कोई मेथड है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डैम के अंदर जो वाटर है उसकी श्रिंकिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। केरल का जो डैम है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट जब भी हम यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि वेस्टर्न घाट के बारे में हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में आपको एक जो प्रोसीजर है वो भी देखने के लिए मिलता है कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है वो मोर रेनफॉल है वो रिसीव करता है और ईस्टर्न पार्ट है वो आप देखिए कि लेस रेनफॉल है आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी रिगार्डिंग में वेस्टर्न घाट का जो हाइट है उसका भी एक रीजन आपको देखने के लिए मिलता है कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है वो मोर रेनफॉल है वो रिसीव करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एलिफेंट के बारे में डिस्कस किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है, नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है उस एरिया के अंदर में, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस स्टेट के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, कर्नाटका के अंदर में। आप देखिए कि दशहरा का जो फेस्टिवल है हमारे यहाँ पे जो दशहरा जो सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में उसको हम विजयदशमी के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट का जो दशहरा है, कर्नाटका का जो मैसूर का जो दशहरा है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उनके बीच डिफरेंसेस है। वहाँ पे जो महिषासुर को जो एलिमिनेट किया गया, महिषासुर को जो असैसिनेट किया गया तो उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा मैसूर का जो दशहरा है। हमारे यहाँ पे जो रावण का जो डेथ है, जो एविल का जो डेथ के पर्सपेक्टिव से सेलिब्रेट किया जाता है, गुड और एविल के रिगार्डिंग, गुड और बैड के पर्सपेक्टिव से जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में आप देखिए कि दशहरा कहाँ का फेमस है, कुछ आपको पता हो। एक तो आप देखिए कि मैसूर का जो दशहरा है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कर्नाटका के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि राजस्थान के अंदर एक कोटा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कुल्लू का जो दशहरा है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे एलिफेंट्स को यूज किया जाता है दशहरा फेस्टिवल के दौरान में। तो उसी एलिफेंट के अंदर में एक एलिफेंट है जिनका कि नागरहोल टाइगर रिजर्व के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया कि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का जो सेक्टर है उसके अंदर एनरोलमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ है।
आप देखिए कि ऑल इंडिया जो हमारा यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उनके रिगार्डिंग में जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है उसके अंदर बताया गया है कि जो बैचलर ऑफ एकेडमिक्स है, आप देखिए कि ह्यूमैनिटीज़ के रिगार्डिंग में, सॉरी, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है और जो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स है उसके रिगार्डिंग में जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुए हैं, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि सोशल साइंस के अंदर में जिस तरीके से जो ट्रेंड चेंज हुआ, क्यों यहाँ पे सोशल साइंस को पर्सन्स के द्वारा ऑप्ट किया जाता है, तो आप देखिए कि सोशल स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री के रिगार्डिंग में जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे काफ़ी कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। वैसे वो इम्पोर्टेंट भी है, आप देखिए कि इकोनॉमी है, साइंस का जो सोशल का जो सेक्टर है उसके अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग में इस तरीके के जो कोर्सेज हैं जिनके रिगार्डिंग में आपको जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। लास्ट अगर हम 20 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, प्रेजेंट समय में जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज किया गया है, तो सोशल साइंस का जो एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ उसी के बारे में डिस्कशन है। बिहार का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उसके बारे में है। 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा आप देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उसको यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट को बेसिकली कॉइन किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में बात करें, कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वहाँ पे जो 90% फंड है वो सेंटर के द्वारा दिया जाएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के रिगार्डिंग में। तो बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के बारे में डिस्कस किया गया है। हिली टेरेन, ट्राइबल पॉपुलेशन, काफ़ी बैकवर्डनेस है इकोनॉमी के रिगार्डिंग में, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि फॉरेन पॉलिसी आपको यूजुअल देखने के लिए मिलेगा जैसा अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था। हो सकता है कि प्रेजेंट समय में सेंटर का जो गवर्नमेंट है वो अलायंस का गवर्नमेंट है, बट आप देखिए कि फॉरेन पॉलिसी वैसा ही देखने के लिए मिलेगा जैसा अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था। पीएम सर को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा, जो हमारे फॉरेन नाइबर कंट्रीज हैं जिनके साथ रिलेशन स्ट्रेंथन है उनके द्वारा। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है, लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आपको देखने के लिए मिलेगा राज्यसभा के अंदर में। तो राज्यसभा के अंदर में जो अपोजिशन का जो लीडर है उसका पोस्ट उनके पास में है। 25 जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो चाहिए, 25 मिनिमम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के अंदर आपके होने चाहिए, तो उनके पास में जो मिनिमम नंबर्स है वो उनके द्वारा फुलफिल किए गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, नक्सलिज्म है, इन सभी के अगेंस्ट में जो हमारा जो सेंटर का गवर्नमेंट है वो वर्क करेगा, उन सभी को एलिमिनेट करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि नक्सलिज्म की रिगार्डिंग में आएगा, आपको रेड कॉरिडोर है वो भी देखने के लिए मिलता है। रेड कॉरिडोर बेसिकली कंट्री हमारे स्टेट्स का एरिया है जिसके अंदर में नक्सलिज्म है वो आपको पीक के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। लोगों का जो सिंपैथी है नक्सलिज्म की पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है। बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट के रूप से भी यहाँ पे रेड कॉरिडोर है उसको काउंट किया गया है। यूएस के द्वारा आप देखिए बैन लगाया गया था कि यूक्रेन का एक मिलिट्री का यूनिट है उनको कोई भी आर्म्स है उसका सप्लाई नहीं किया जाएगा, उस बैन को लिफ्ट किया गया है यूएस के द्वारा। रसिया के द्वारा यूक्रेन के कुछ एरियाज हैं उनको कैप्चर किया गया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेथ हुआ चाइना के अंदर, उनको कुछ अटैक रिगार्डिंग में देखने के लिए मिला। कुछ आप देखिए कि यहाँ पे जो माइग्रेंट पर्सनस हैं उनकी रिगार्डिंग में यूएन एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि काफ़ी सारे जो माइग्रेंट्स हैं उनमें कुछ का डेथ हुआ है जो माइग्रेशन की रिगार्डिंग विजिट कर रहे थे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, मालावी के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो प्लेन है जो मिसिंग था उनका भी डेथ देखने के लिए मिला है, प्लेन के अंदर क्रैश हुआ उसके रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे श्रीलंका के अंदर में जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनका जो सिचुएशन है, वर्किंग जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है कि वो अच्छा नहीं है उनका वर्किंग कंडीशन ट्राइब्यूनल के द्वारा, और ये यूएस का पॉलिटिक्स के बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर जिसके बारे में हमने रीड किया। आप इनको रिवाइज कीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है, और उनको नोट डाउन भी जरूर से करना स्टूडेंट, जिससे कि आप इनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।